स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया और बुनियादी शरह सूद 20% हो गई है। ऐलान मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद किया जाएगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अब तक की बड़ी खबर है ये। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 20% हो गई है अब, और ये ऐलान किया है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद ये ऐलान सामने आया है। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% का इजाफा कर दिया है। अब तक की बड़ी खबर, अहम खबर स्टेट बैंक से आई है। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया है और बुनियादी शरह सूद अब 20% हो गई है। ये ऐलान किया गया है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद। इजलास हुआ था मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का और उस इजलास के बाद ये खबर सामने आई है कि स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया है और अब बुनियादी शरह सूद है वो 20% हो गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में अब 3% का इजाफा कर दिया है। अभी आपको बता दें कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 20% हो चुकी है। ऐलान मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद किया गया है। आज अहम इजलास था जिसमें अहम फैसले मुतवक्के थे और एक सबसे बड़ा फैसला सामने आया कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% का इजाफा कर दिया है। जो शरह सूद पहले इस फैसले से पहले 17% थी, अब 20% हो चुकी है। ऐलान मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद किया गया है। महंगाई की जो सूरत हाल है, डॉलर का जो रेट ऊपर जा रहा है, उसके बाद स्टेट बैंक का आज अहम इजलास था। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया है। राजा कामरान हमारे साथ मौजूद है। राजा कामरान, अपडेट कीजिएगा। 3% इजाफा किया गया है, महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है, शरह सूद में भी इजाफा हो चुका है, क्या सूरत हाल है? देखिए, आज स्टेट बैंक ने आईएमएफ की 2 शराइत को पूरा किया है। आज सुबह से जैसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ने बुनियादी जो जो ज़र मुबादला के और शरह मुबादला था उसको बढ़ाकर जो है 285 रुपए से बढ़ा दिया है $1, और ये आईएमएफ की शर्त थी कि रुपए की कदर में कमी की जाए और डॉलर को मजबूत किया जाए। उस शर्त को सुबह पूरा किया और अब जो है स्टेट बैंक ने ऐलान किया है कि जो बुनियादी शरह सूद थी उसमें 3% इजाफा कर दिया है। ये मार्केट की तवक्को से कुछ ज्यादा है क्योंकि मार्केट 2% तक की तवक्को कर रही थी। अब जो बुनियादी शरह सूद है वो 20% पहुंच गई है, जो कि मौजूदा सदी की बुलंद तरीन बुनियादी शरह सूद है। इस शरह सूद का जो फायदा है ज्यादातर बैंकों को हो रहा है और बैंक के मुनाफे होशरुबा आ रहे हैं। तमाम बैंक, वो इस्लामी हो या कन्वेंशनल सूदी बैंक हो, मगर सबके मुनाफे जो हैं वो कई कई गुना बढ़ गए हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि उनकी जो इंटरेस्ट बेस आमदनी है या इन्वेस्टमेंट बेस आमदनी है उसमें इजाफा हुआ है। मगर इस तमाम फैसलों से फिल वक्त जो है कलील मुद्दत में अवाम को शदीद मुश्किलात होंगी। बुनियादी शरह सूद से जिन लोगों ने घरों की किस्तें अदा करनी है, जिन्होंने गाड़ियों की एक साथ अदा करनी है और जिन्होंने नकद कैश जो है लिया हुआ था, अब उनको जो है भारी जो शरह सूद है वो अदा करनी पड़ेगी और इस वजह से बैंकों के डिफॉल्ट बढ़ने के खदशात और अवाम के बैंकों के जो है डिफॉल्टर बनने के खदशात बढ़ गए हैं। तो आज आईएमएफ की 2 शराइत स्टेट बैंक ने पूरी की हैं। सबसे पहले जो रुपए की कदर थी उसको वो तारीफ की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है डॉलर के मुकाबले में, और इसके साथ साथ जो है बुनियादी शरह सूद मौजूदा सदी की बुलंद तरीन सतह पर यानी 20% हो गई है। जब ये सदी का आगाज हुआ तो उस वक्त बुनियादी शरह सूद का 5 से 6% कर दी थी डॉक्टर इशरत हुसैन ने, और वो उस वक्त की कम तरीन थी। मगर अब जो है पाकिस्तान की तारीखी और मौजूदा सदी की बुलंद तरीन शरह सूद हो गई है और आईएमएफ की शराइत को पूरा किया गया है। आने वाले दिनों में मजीद जो शराइत है उनको भी पूरा किया जाएगा। राजा कामरान, ये बताएगा, अभी आपने एक बात को कहा कि आईएमएफ की जो शराइत है उनको कंप्लीट किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी इन शराइत के बारे में पहले बता चुके हैं। डॉलर के रेट का ऊपर जाना, शरह सूद में इजाफा होना, इससे एक महंगाई की लहर आएगी जो कि डायरेक्टली जो गरीब तबका है उसको भी इफ़ेक्ट करेगी, साथ ही साथ जो ताजर हैं उनको भी इफ़ेक्ट करेगी। इसके वजह से जो मार्केट में इकॉनमी रेट है और जो पैसे का हेर फेर है, वो जब मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो पाकिस्तान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? आपकी बात बिल्कुल वजह है कि पाकिस्तान की आमदनी में कमी होगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डॉलर और इस शरह सूद से अवाम का ताल्लुक क्या है, सबसे पहले ये समझना चाहिए। देखिए, जो बिजली के जो कारखाने हमने लगाए हुए हैं उस पर जो कैपेसिटी चार्जेस है हम वो डॉलर में इंडेक्सेशन करते हैं। इसके अलावा जो ईंधन है हमारा जो हम दरामद करते हैं वो डॉलर में दरामद होता है। हमारे पास दालें डॉलर में दरामद होती हैं, हमारे पास
जो खुर्दनी तेल है वो डॉलर में दरामद होता है। इसके अलावा हम जो है और बहुत बड़े पैमाने पर जो शय खुर्दनोश है यानी गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि हम जो है एक दरी मुल्क हैं। तो ये तमाम चीजें जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इसके जितनी भी इंपोर्ट बेस हमारी चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। इससे जो है जो मुर्तकिज होगी दौलत वो चंद अमीर हाथों में होगी। कल जिसके पास जो डॉलर पड़े हुए थे, आज उसकी जो डॉलर की जो उसकी वेल्थ है उसमें 18 रुपए के स्टेट बैंक ने अचानक से इजाफा कर दिया है। इसीलिए मईशत में हमेशा मार्केट बेस्ड चीजें रखी जाती हैं जो मार्केट के मुताबिक ऊपर नीचे 1-2 रुपए होती रहती हैं। मगर जब ये डायनामिक्स के तहत इन्होंने अचानक से इजाफा किया है कि जिन्होंने डॉलर खरीद के रखे हुए थे उनको फायदा पहुंचाया है, मगर आम पाकिस्तानी जो है जो डिपेंडेंट है और वो गरीब है उसके ऊपर जो है ये बहुत बड़ी जरूरत पड़ी है, क्योंकि जिनके पास डॉलर थे उन्होंने अचानक से अपनी वेल्थ में इजाफा कर लिया। मगर आम पाकिस्तानी जिसने खुर्दनी तेल खरीदना है, जिसने गंदम खरीदनी है, जिसने आटा चीनी चावल खरीदना है, जिसने पेट्रोल खरीदना है या जिसने बिजली इस्तेमाल करनी है, उन सब के लिए जो है हर चीज महंगी हो जाएगी इस इजाफे के बाद। और ये अचानक जो इजाफा है ये चंद लोगों को फायदा देता है, दौलत चंद हाथों में मुर्तकिज करता है और अवाम जो है वो गरीब हो जाते हैं। कामरान ये बताएगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारी बैलेंस नहीं है जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट है। एलसीज जो इंपोर्ट हो रही हैं जो चीज़ें आ रही हैं ताजर वो एलसीज नहीं खुलवा पा रहे हैं, उसके बाद जब मार्केट में कमोडिटीज़ आ नहीं रही हैं तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है? क्योंकि चैमगोइयाँ तो चलना शुरू हो चुकी हैं। देखिए, वजीर दफा जो हैं ख्वाजा आसिफ वो इस बात को कह चुके हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। देखिए, इस वक्त आपके पास जो है अपने अखराजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं, आपका डिफेंस बजट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपकी तमाम चीजें जो शौकत अजीज साहब की जो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी थी, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थी, अब उसके असरात जो है आज 20 साल बाद पाकिस्तान 15 साल बाद उसको भुगत रहा है और हमारे सामने खड़े हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान को डॉलर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसहाक डार साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ तो IMF से कदम में पड़ जाएगा IMF हमारे और वो हमें देगा, मगर IMF ने पाकिस्तान को अपने कदमों में झुका दिया है और डार साहब की जो माशी पॉलिसी है वो बुरी तरह नाकाम हुई है। अगर यही तमाम जो बिस्ता इस्माइल जिस तरह से लेकर चल रहे थे, अगर उसी तरह से लेकर चलते रहते तो ये जो एकदम से झटके लगते हैं मईशत को, ये ना लगते, बल्कि मईशत बतदरीज अपने आप को एडजस्ट करती हुई चलती, ना एकदम से बहुत ज्यादा महंगाई होती, ना एकदम से इतना ज्यादा शरह सूद बढ़ाना पड़ता। मगर ये जो 2-3 महीने भी हमने ज़ाया किए हैं और इसमें जो अवाम है उसको बहुत बुरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। कामरान ये बताएगा कि आपने कहा कि जो अवाम है, जो गरीब तबका है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, शरह सूद भी बढ़ चुकी है, डॉलर का रेट भी ऊपर जा रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं। अब क्या तरीक़ाकार है? क्योंकि आप मार्केट की जो सारी कवरेज है वो करते हैं, ताजिर बरादरान क्या कहते हैं, क्या सुलह मशवरे चल रहे हैं कि कौन सा ऐसा इकदाम किया जाए, क्या इम्पोर्ट्स को कम किया जाए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, कौन से ऐसे इकदाम है जिससे पाकिस्तान बच पाएगा? देखिए, शॉर्टर टर्म में हमारे पास जो इकदाम हैं वो IMF है, IMF के पास जाके हमें अपने बेल आउट करना चाहिए। और ठीक है राजा कामरान, आप हमारे साथ रहिएगा।